हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने 5 बैंकिंग एग्ज़ाम निकाली हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक फेलियर पर्सन के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैं आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा। आप इन पॉइंटों को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल माइंडसेट अचीव कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कट ऑफ। मैं जानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब कट ऑफ बहुत देखते हैं कि 100 में से 56, 60, 65 कट ऑफ हुई है तो 66 आएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, एक फेलियर पर्सन का माइंडसेट यही होता है, वो कट ऑफ देख के चलता है कि हाँ इतने आ जाएंगे तो चलेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 100 के आप जितना करीब आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, 70, 71, 75, जितना आप अपना एफर्ट 100% मार सकते हो मारिए। और अगर फेल भी होते हैं तो फिर आपको इतना दुख नहीं होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इतनी थी, कट ऑफ अभी कितनी भी जाए मेरी प्रिपरेशन यहाँ तक पहुँची थी तो ठीक। फर्स्ट पॉइंट ये था। जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में अपने बात करते हैं, वो है फियर ऑफ फेलियर। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उन्हें ये फियर नहीं होता है। उनको पता है कि वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार वो फेल होंगे, उतने उन्हें तरीके पता होंगे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अभी आप अगर 50 मॉक देते हैं तो आपके एक मॉक में कुछ होगा, दूसरे मॉक में कुछ होगा। आप उससे मेन एग्ज़ाम हॉल में भी अगर सेम सिचुएशन आती है तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक फेलियर का देखिए आप पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक मॉक देगा, 46 नंबर आएंगे 80 में से या 100 में से, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा मॉक नहीं देने, पढ़ ही लेता हूँ। तो कौन पास होगा? जिसने 50 मॉक दिए हैं, इतनी प्रैक्टिस की है, उसने सारी तरीके की सिचुएशन देख ली है वो, या फिर जिसने 5 से 7 मॉक दिए हैं, एक हफ्ते में एक दे लिया वो। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल होइए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो सकें। हाँ, तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि स्ट्रेटजी, जो फेलियर लोग होते हैं ना, वो बहुत क्विकली चेंज करते हैं। 7 दिन हुए, 5 दिन हुए, अरे यार ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए, चेंज कर लेता हूँ। पर जो सक्सेसफुल पर्सन है वो एक स्ट्रेटजी सिंपल रखेंगे और उसको लंबे 1 महीना 2 महीना ट्राई करेंगे, और उनके इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा नहीं आता, उनके इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। 2 महीने बाद में उन्हें लगता है कि उनके इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो वो चेंज करने की सोचते हैं। जबकि एक फेलियर पर्सन क्या करता है, वो बस स्ट्रेटजी हर तीसरे दिन सोचेगा, अरे यार 2 दिन पढ़ा नहीं तो अब स्ट्रेटजी चेंज कर लेता हूँ, इतना इतना कवर कर लूँगा तो एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है आपको एक नॉर्मल सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है कि 3-4 घंटे पढ़ना है मुझे, 2-3 घंटे एंजॉय करना है, और 2-3 घंटे और भी कोई अदर एक्टिविटी में भी भाग लेना है। और ऐसी कुछ स्ट्रेटजी रखिए जो सिंपल हो, फॉलोएबल हो, कि आप उसे लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं, और फटीग भी ना लगे आपको कि भाई बहुत थक चुका हूँ, ऐसा ना लगे। हाँ, तो मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आप ओवर थिंक ना करें किसी चीज़ों को। जैसे कि जो 22 के हैं, 23 के हैं, या 25 के हैं, 27 के हैं और 29 के हैं, ये जितनी भी एज ग्रुप हैं वो सभी कभी ना कभी तो ये सोचते हैं कि यार टाइम नहीं, 1 साल है मैक्सिमम मेरे पास में, उसके बाद में मैं नहीं लगा तो प्रेशर है। 27 वाला भी यही सोच रहा है, 29 वाला भी यही सोच रहा है, जो 30 के हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि उनके पास में टाइम नहीं है। तो देखिए, हर एज ग्रुप में टाइम है, आपके पास में हमेशा टाइम है। तो टाइम प्रेशर ना लें, ओवर थिंक ना करें उस चीज़ को। एक सक्सेसफुल पर्सन ये नहीं देखता कितना टाइम लगेगा, वो ये देखता है कि जो मेरी प्रोसेस है, क्या मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, या फिर मैं बस घिस रहा हूँ। तो कोशिश करिए सिंपल प्रोसेस रखें आप, और टाइम का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको 1 दिन 2 दिन में नहीं मिलेगी, 6 महीना 1 साल लगेगा उसमें। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि आपके पास में ये 8 एग्ज़ाम है, 8 में से आप एक भी लगेंगे तो आप नौकरी लग जाएंगे? देखो, तुक्का नहीं मारना है हमें कोई लक नहीं चाहिए कि भाई एक प्लीज़ लक से एक नौकरी लग जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊँ, नौकरी लग गया, इज्जत होगी, ये सब नहीं। आपको कोशिश करना है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे सारी एग्ज़ाम क्लियर करनी है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो शुरुआत में मुझे भी था कि एक नौकरी लग जाऊँगा तो बहुत है, पर एक टाइम के बाद में मैंने मेरा माइंडसेट चेंज किया और मुझे सारी नौकरी चाहिए थी। ये 8-9 एग्ज़ाम है जो IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, RRB PO, RRB क्लर्क, LBOs जितनी भी हैं, उन सब में आप कोशिश करिए कि आप ये सोचें कि मुझे सब में लगना है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद है मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म का इंटरव्यू के लिए एक मॉक टेस्ट
लिया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने कितनी एग्ज़ाम क्लियर किए, तो मैंने उनको बताया कि 4 हैं, इन चारों की प्री भी हो गई है, मेंस भी क्लियर हो जाएंगे। बोला अच्छा अच्छा, चलो आप एक नौकरी तो लग ही जाओगे। मैं कहा नहीं, मैम थे तो मैं कहा नहीं मैम, मेरे को सारी नौकरी चाहिए, मेरे को लग पे नहीं है, मेरे को जितनी भी मैं देना चाहता हूँ 5 दूँ 7 दूँ 8 दूँ, मुझे सबकी सब में नौकरी लगना है। तो कोशिश करिए कि आप एक फेलियर माइंडसेट ना लें कि लग से एक नौकरी चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि आप कि मुझे सारी चाहिए, सब चाहिए, और आपको मिल ही जाएगी। तो बस देखिए, यही था एक सक्सेसफुल और एक फेलियर पर्सन के माइंडसेट में डिफरेंस। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा माइंडसेट चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।